नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बच्चों आज की अपनी क्लास में। मैं स्वाति जनकावत आपकी ड्राइंग टीचर। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 12 का पाठ 6 भारतीय इस्लामिक कला के संबंध में पढ़ाऊंगी। यह जो हमारा पाठ है बच्चों, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला, ये इस पाठ में हम वास्तुकला रचनाओं के बारे में अर्थात भवनों के निर्माण के संबंध में पढ़ेंगे। बच्चों भवन निर्माण की यह जो कला है, इसे हम इस्लामिक साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें इस्लामिक साम्राज्य अर्थात जब भारत में मुगलों का आगमन हो चुका था। बच्चों 1526 ईसा में बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय हासिल करके भारत में पहली बार मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की। बाबर और उसके पुत्र हुमायूं ने अस्थायी रूप में भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया, परंतु बार बार हारने और जीतने के कारण ये लंबे समय तक भारत में राज नहीं कर पाए थे। लेकिन हुमायूं के पुत्र अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल राजवंश के बड़े प्रसिद्ध शासकों में गिने जाते हैं, जिसमें कला के लिए अकबर, जहांगीर और शाहजहां विशेष रूप से सम्मान के साथ हमारे इतिहास में माने जाते हैं, क्योंकि इन सभी शासकों के द्वारा इसी इस्लामिक वास्तुकला के बहुत ही सुंदर साक्ष्य और निर्माण के बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे। यहाँ पर मुगल साम्राज्य अर्थात तुर्क साम्राज्य के और भारतीय कला के मेल से एक नई शैली उत्पन्न हुई, जिसे इंडो वास्तुकला या मुगल शैली भी कहा जाता है। इसी के संबंध में बच्चों हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसी तुर्क राजवंश या मुगल साम्राज्य ने बच्चों 8वीं सदी में भारतीय संस्कृति में इस्लामिक संस्कृति का समावेश प्रारंभ किया था। तो अतः 8वीं जो शताब्दी थी बच्चों, वह इस इस्लामिक संस्कृति के विकास और समावेश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। साथ ही इस समय में बच्चों भारतीय संस्कृति के प्रभाव से यह जो नई शैली विकसित हुई, जिसे कि इंडो इस्लामिक संस्कृति कहा गया। ये जो इंडो इस्लामिक संस्कृति थी बच्चों, इससे संबंधित बहुत ही सुंदर बेजोड़ जो नमूने बनाए गए, उनमें मकबरे, मदरसे, भवन, महल और विभिन्न प्रकार की मीनारें इत्यादि महत्वपूर्ण थी। 13वीं शताब्दी आते आते बच्चों मुगल साम्राज्य की बहुत ही सुदृढ़ नींव भारत में स्थापित हुई और दिल्ली में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और तभी से एक सांस्कृतिक विरासत का विकास हमें होता हुआ भारत में दिखाई दिया। इसीलिए इसे सांस्कृतिक विकास का एक बड़ा ही सूत्रकाल इस 13वीं शताब्दी को माना गया था। इस समय में बच्चों तुर्क विजेताओं के साथ जो इस्लाम धर्म भारत में आया था, वे इस इस्लाम धर्म के साथ साथ इस तुर्क शैली को भी अपने साथ भारत में लाए और तुर्क शैली अर्थात इस्लामिक शैली के समन्वय के साथ स्थानीय स्थापत्य कला के सम्मिश्रण से एक नई शैली ने जन्म दिया। इसलिए इसे इंडो इस्लामिक भी कहा गया था। जो जब तुर्की संस्कृति के लोग भारत में स्थायी रूप से भारत में रहने लगे, तो इस तुर्की शैली का प्रभाव लिए बहुत से भवन, मस्जिद, महल, मकबरे और मदरसे, किले सभी भारत में बनने लगे थे। अतः जब मुगल साम्राज्य, तुर्क राजवंश भारत में स्थायी रूप से रहा, तो इस तरीके की बहुत सी वास्तु संरचनाएं हमारे समक्ष उपलब्ध होने लगी थी। इन वास्तु संरचनाओं में भारतीय व तुर्की शैली का मिश्रण बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता था बच्चों। क्योंकि यह जो तुर्की शैली थी, यह अपने आप में बड़ी ही विशिष्ट थी। इस तुर्की शैली में बच्चों नक्काशी, साजो सजावट, ज्यामितीय आकार में फूल पत्तियां इत्यादि पर और बारीकी पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। यह जो कला समय था बच्चों कला के लिए, इस प्रकार यह जो मध्यकाल 13वीं शताब्दी के आगे का समय रहा बच्चों, भारतीय और इंडो इस्लामिक वास्तु संरचना का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय में बना था। इस में हमें बच्चों सम्मिश्रित शैली दिखाई दी और इसी के उदाहरण हमें, जैसा कि अभी आपको बताया बच्चों, महलों, मकबरों के रूप में हमें उदाहरण स्वरूप प्राप्त हुए। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के संबंध में हम अब आगे चर्चा करेंगे।
इस समय के बच्चों इंडो इस्लामिक वास्तुकला के जो बेजोड़ नमूनों में हम अगर गिनती करें तो बहुत से हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण की चर्चा हम अपने इस पाठ में अब आगे कर रहे हैं। एक पहला उदाहरण ले बच्चों हम कुतुब मीनार। दिल्ली के मेहरौली में स्थापित यह कुतुब मीनार सभी जानते हैं बच्चों, जैसा कि हमारे इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। यह मीनार बड़ी ही ऊंची और शंकु के आकार में बनाई गई है। नीचे से इसका व्यास ज्यादा है और ऊपर से छोटा है। जैसे जैसे यह बहुमंजिला इमारत ऊपर की तरफ बढ़ती है, इसके ऊपर की मंजिलें कम व्यास की होती चली जाती हैं। यह जो कुतुब मीनार है बच्चों, यह रंगीन लाल अलवरी पत्थर में बनाई गई है, जिसे क्वार्टरजाइट कहा गया है। साथ ही साथ इसमें सफेद बलवे पत्थर का भी बच्चों प्रयोग किया गया है। यह जो कुतुब मीनार है 1206 से 1232 ईस्वी के मध्य बनाई गई थी। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थापित है। इसकी ऊंचाई 72.56 मीटर बताई गई है। साथ ही साथ बच्चों ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर और नायाब नमूना है। यह जो मेहरौली का स्तंभ है बच्चों, ये 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में उसके ही जो तुर्क गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा बनवाया गया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे बच्चों, प्रथम तुर्क सुल्तान थे, जिन्होंने भारत में दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित किया और वे वहां के पहले तुर्क सुल्तान बने थे। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने इस स्तंभ का निर्माण तो करवाया बच्चों, लेकिन ये इसे पूरा नहीं कर सके थे। इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को बच्चों पूरा करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक में बच्चों इसे विजय स्तंभ के रूप में बनाया। वह दिल्ली पर अपनी जीत के प्रतीक रूप में इस कुतुब मीनार को बनाना चाहते थे, अतः इसे मेहरौली का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इसमें बच्चों इसकी जो कलात्मकता हमें देखने को मिलती है, वह इसके बाहर की ओर निकले मजबूत छज्जों के रूप में देखने को मिलती है। किस प्रकार से बाहर की तरफ अधर लटके ये जो छज्जे हैं, बड़ी मजबूती से 1206 से अब तक भी वहां टिके हुए हैं। साथ ही साथ इस मीनार पे बच्चों अरबी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर लिखी गई संभवतः कुरान की जो आयतें हैं, वो बड़ी ही सुंदर सजावट के रूप में इस मीनार पर बड़े बड़े पाषाण फलकों पर सजावट के तौर पर लिखी गई है, उन पर खुदाई की गई है। इसमें जो घुमावदार सीढ़ी बनाई गई है कुतुब मीनार में बच्चों, ये बड़ी ही सुंदर, इसमें सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। इस सीढ़ी में 379 सीढ़ियां बनाई गई हैं। साथ ही साथ इसमें ज्योमितीय डिजाइन भी बनाई गई है। ज्योमितीय आकार की साजो सजावट डिजाइन भी इस मीनार के अलंकरण के लिए काम में ली गई है। साथ ही साथ शंखाकार इसका जो आकार है वह अति विशिष्ट है। इसकी डिजाइन में शंखाकार आकारों का भी प्रयोग किया गया है। यह जो कुतुब मीनार है, यह सब भारत की सबसे ऊंची मीनारों में गिनी जाती है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है बच्चों 72.56 मीटर है। यह जो मीनार थी बच्चों, यह 2 बार 1336 और 1386 में 2 बार यह विभिन्न कारणों से, प्राकृतिक कारण से, आंधी तूफान के कारण बच्चों ढह गई थी, काफी कुछ क्षतिग्रस्त हो गई थी। अतः उस समय के तत्कालीन सम्राटों ने इनका 1336 और 1386 में इनका पुनर्निर्माण करवाया, मरम्मत करवाई थी। अतः इसकी जो पहली मंजिल है बच्चों, इसका व्यास 14.3 मीटर का है और कुतुब मीनार की जो सबसे ऊपरी मंजिल है, अंतिम मंजिल, वह 2.8 मीटर के व्यास की है। ये था बच्चों कुतुब मीनार, जो कि अपने समय की विजय स्तंभ स्वरूप में बनाया गया वास्तुकला का बड़ा ही सुंदर नमूना था। ऐसे ही वास्तुकला के, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बेजोड़ नमूनों में हम आगे लेते हैं। यह है आगरा का ताजमहल। देखते ही चित्र को सभी समझ जाते हैं कि किसका चित्र है। इसे कोई नाम दिखाने बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। यह विश्व विख्यात 7 अजूबों में से एक ताजमहल है, जिसे कि हर बच्चा पहचानता और समझता जानता है। यह जो ताजमहल है आगरा में यमुना किनारे पर बनाया गया है और यह ताजमहल बड़ा ही विश्व प्रसिद्ध और
बड़ा ही सुंदर कलात्मकता का नमूना है। ताजमहल बच्चों संगमरमर से बनाया गया है और इसके निर्माण में चूरा, बजरी, कंकर, शीरी, रूमी मस्तगी, वेलगिरी अर्थात जूट और सन के टुकड़े, गोंद, इन सभी सामग्रियों का इसमें प्रयोग किया गया है। अतः यह जो ताजमहल बनाया गया बच्चों, यह विशिष्ट सामग्री से युक्त बनाया गया है। इसके निर्माण में प्रयुक्त की गई विशेष सामग्री के कारण ही यह आज भी अपनी उस खूबसूरती के साथ आज भी बरकरार है, टिका हुआ है। यह जो बनाया गया ताजमहल बच्चों 1628 से 1654 में बनाया गया था। जैसा कि आपको पता है बच्चों, अभी बताया, आगरा अर्थात उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के किनारे पर ये बनाया गया है। इसमें जो इसका नींव है, आधार है, वो 580 वर्ग मीटर गुणा 305 वर्ग मीटर के उभारदार बड़े ऊंचे चबूतरे में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई है बच्चों कुल मिला के ताजमहल की वह 187 मीटर है। इसमें इस ताजमहल को इंडो इस्लामिक वास्तुकला के श्रेष्ठ कला शैली के रूप में गिना जाता है। यह जो ताजमहल है, ताज बच्चों इंडो इस्लामिक वास्तुकला की महानतम कृतियों में गिना जाता है। सबको पता है बच्चों, जो ताजमहल है वह शाहजहां ने बनवाया और अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसकी मृत्यु के पश्चात मकबरे के रूप में यह ताजमहल बनवाया गया था, जहां पर कि शाहजहां और मुमताज महल के मकबरे यहाँ इस ताजमहल में रखे गए हैं, बनाए गए हैं। यह जो ताजमहल था बच्चों, इसकी स्थापत्य कला विशेषज्ञों के अनुसार विशेष प्रकार से की गई है। इसके निर्माण में बच्चों इसमें गहरे गहरे कुएं खोदे गए नींव के अंदर और उन कुओं को ईंटों से अच्छे से विशेष प्रकार के चूने से चुना गया है और उन ईंटों को चुना भी विशेष प्रकार से गया बच्चों कि उनकी जो नमी है वह ऊपर ना आए। अतः रासायनिक सामग्री का उसे प्रयोग किया गया और इन रसायनों के माध्यम से इन कुओं को वाटरप्रूफ किया गया है ताकि नमी ऊपर ना आ सके। अतः वास्तुकारों द्वारा बनाया गया यह जो बिल्डिंग थी, भवन था, इसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए भी पूर्ण सुरक्षित रखा गया है ताकि प्राकृतिक आपदाओं का इस पर बुरा प्रभाव ना पड़े। साथ ही इन बुरे प्रभावों से बचाव रखते हुए इसके पूरे आधार को विशेष प्रकार से तैयार किया गया था। ये जो ताजमहल है बच्चों 313 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बना हुआ है और इसमें जो गुम्बद की ऊंचाई है, मुख्य गुम्बद की, वह 186 मीटर ऊंची है और इसके चारों तरफ बनाए गए जो 4 मीनारें हैं बच्चों, वह भी 163 मीटर ऊंची बनाई गई हैं। इसे 4 मीनार शैली में भी बनाया गया है। साथ ही साथ बच्चों ताजमहल की साजो सजावट और उसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए भी ताजमहल के चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर गुलाबों के बागों की क्यारियां लगाई गई हैं और इसमें इसके सामने फव्वारे जैसी चीजों से भी इस पूरे बाग को, पूरे भवन को सजाया गया है। दोहरी परत में बच्चों यहाँ का जो मुख्य गुम्बद है वह बनाया गया है। साथ ही इसमें मीनारें, मेहराब तथा बालकनी आदि बनाए गए हैं। साथ ही साथ यह जो सभी वास्तु संरचनाएं बनाई गई बच्चों, बालकनी, मीनारे, गुम्बद, ये सभी पक्षैन शैली में बनाए गए हैं। अतः वास्तुकला की पक्षैन शैली इसका ये ताजमहल बड़ा ही एक सुंदर नमूना है। इसमें बच्चों भवन के विभिन्न अंगों को आपसी अनुपात के साथ बनाया गया है, जिसे कि पक्षैन शैली की मुख्य विशेषता के रूप में भी माना जाता है। अतः इसके जो विभिन्न अंग हैं बड़ी अनुपातिक ढंग से बनाए गए हैं। जैसे कि आपको बताया भी 4 मीनार, चारों कोनों में 4 मीनारें बनाई गई हैं जो कि बड़े ही समानुपातिक ढंग से यहाँ स्थापित हैं। जो ताजमहल है बच्चों, इसमें बहुमूल्य पत्थरों को जड़ा गया है। ताजमहल की दीवारों को सजाने के लिए फूल, पत्तियों, जाली झरोकों से इसे सुसज्जित किया गया था। तो दीवारों पर रंगों का प्रयोग न करके बल्कि ऐसे ही चमकीले बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और पत्थरों को वहां पर बड़ी ही सुंदर कारीगरी के साथ उसमें दीवार में बच्चों जड़ा गया है। यही जो जड़ाई की कला है, शैली है, यही है पैत्रा ड्यूरा। पैत्रा ड्यूरा
शैली में यहाँ पर बहुमूल्य रंगीन पत्थर जड़े गए हैं और बड़ी ही सुंदर सुंदर फूल आकृतियों का इसमें निर्माण किया गया है। अतः यह अपनी पेट्राड्यूरा जड़ाई शैली के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पर आज भी ये सभी पत्थर और उनके अंश देखे जा सकते हैं। अतः जो ताजमहल है बच्चों, अपनी इस कलात्मकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसे देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में देश विदेश से सैलानी इसे देखने आते हैं। यह जो ताजमहल है, यह इस इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक सर्वोत्तम और बेजोड़ नमूना है। आगे हम एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों, गुम्मद। यह है गोल गुम्मद। बीजापुर में बनाई गई है जो गोल गुम्मद है, यह भी भारत की बड़ी ही महान और बड़े गुम्मदों में गिनी जाती है। यह जो गोल गुम्मद है बच्चों, पक्की ईंटों से बनाई गई है। 17वीं शताब्दी में बीजापुर में कर्नाटक राज्य में बनाया गया यह गोल गुम्मद 1600 वर्ग मीटर का बड़ा ही विस्तार क्षेत्रफल लिए हुए बना है। ये जो गोल गुम्मद है बच्चों, दिल्ली सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक के कमजोर नियंत्रण का लाभ उठाकर दक्षिणी भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई और बीजापुर में इस गोल गुम्मद का निर्माण करवाया गया मोहम्मद आदिल शाह ने। और इस गोल गुम्मद में बच्चों 2 मकबरे बनाए गए थे। तो मोहम्मद आदिल शाह की बनाई गई है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बड़ा ही सर्वोत्तम हमें नमूना दिखाई देता है। ये जो गोल गुम्मद थी, ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर और सबसे बड़ा गुम्मद निर्मित किया गया है। इसमें 7 मंजिला अष्टभुजीय चारों कोनों पर 4 मीनारें बनाई गई हैं। ये जो मीनारें हैं ये अपने आप में बड़ी ही विशिष्ट है, क्योंकि इनका आकार प्रकार विशेष था। ये जो गोल गुम्मद थी बच्चों, ये पर्शियन कारीगरी का एक विशेष नमूना है, क्योंकि पर्शियन जो कारीगर थे उन्होंने इस गुम्मद की जड़ाई में, उसके निर्माण में सहयोग किया था। हालांकि भारतीय मजदूर भी इसमें कार्यरत थे, परंतु उनके द्वारा जो बनाए गए विशेष गारे थे, चूना था, वह विशेष था। और यहाँ पर यह गुम्मद विशेष प्रकार के गारे से, ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है। साथ ही साथ 1600 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में पहला यह खोखला गुम्मद बनाया गया है। अंदर से दोहरी परतों से युक्त यह गुम्मद का आकार है। अतः बच्चों, पर्शियन वास्तुकला इंडो इस्लामिक वास्तुकला का यह बेजोड़ नमूना है, गोल गुम्मद। हमारा पाठ बच्चों यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।